नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर लोग खुद को वे मानते हैं जो उनके थॉट्स और उनका माइंड है, जबकि एक हार्ट टोले द पावर ऑफ नाउ में बताते हैं कि ये ज़िंदगी में दुख और कष्ट का सबसे बड़ा कारण है। इस वीडियो में हम सुनेंगे बुक समरी द पावर ऑफ नाउ, जो कि एक हार्ट टोले द्वारा लिखी गई है। एक हार्ट टोले कहते हैं कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में शांति और खुशी चाहिए तो हमें अपने आप को खुद के विचारों से अलग करना होगा और उन्हें ऐसे देखना होगा जैसे वे हम नहीं हैं, सिर्फ हमारे दिमाग में एक मूवी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर नॉट योर माइंड। टोले दिमाग में हर वक्त चलती रहने वाली आवाज़ को मेंटल नॉइस कहते हैं, जो हमारे प्रेजेंट मोमेंट से हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। लेखक द पावर ऑफ नाउ में ये सुझाव देते हैं कि हमें इस मेंटल नॉइस के बारे में हमेशा अवेयर रहना चाहिए और इसे गौर से बिना किसी जजमेंट या अटैचमेंट के इसको देखना चाहिए और अंदर के डीपर इनर पीस को महसूस करना स्टार्ट करना चाहिए। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही है। हमारा पास्ट और फ्यूचर हमारे दिमाग का बनाया गया सिर्फ एक ढांचा है, इसलिए हमें हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रहना चाहिए और पास्ट और फ्यूचर से अटैच नहीं होना चाहिए। कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। लेखक इनर पीस और हैप्पीनेस को अनुभव करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट के बारे में जागरूक होने के महत्व पर जोर देना जारी रखते हैं। उनका सुझाव है कि पेन और सफरिंग तब पैदा होती है जब हम प्रेजेंट मोमेंट का विरोध करते हैं और इसे स्वीकार करने और गले लगाने से हम अपने दर्द से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। टोले कॉन्शियसनेस का परिचय देते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि हम हमारे थॉट्स और इमोशंस के बिना क्या है। उनका कहना है कि अपने इस डीपर सेल्फ से जुड़कर हम ईगो की लिमिटेशन को पार कर सकते हैं और फ्रीडम और आनंद की एक बड़ी भावना को महसूस कर सकते हैं। लेखक पेन और माइंड के संबंधों की चर्चा करते कहते हैं कि दर्द के बारे में हमारे विचार और विश्वास अक्सर हमें दर्द से ज़्यादा पीड़ा देते हैं। हमें इतना दर्द किसी घटना से नहीं होता जितना दर्द हमें उस घटना के बारे में सोचकर होता है। वे लोगों को अपने विचारों और बिलीव्स के बारे में अधिक जागरूक होने और किसी भी थिंकिंग के नेगेटिव पैटर्न को चुनौती देने के लिए इनकरेज करते हैं, क्योंकि ऐसे नेगेटिव पैटर्न हमें अननेसेसरी की पीड़ा देते हैं। टोले कहते हैं कि हमें इनर स्टिलनेस और साइलेंस को डेवलप करने में जोर देना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे डीपर सेल्फ से कनेक्ट करता है। उनका सुझाव है कि ये मेडिटेशन करने के माध्यम से या केवल हमारी डेली रूटीन में अधिक प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करने से प्राप्त किया जा सकता है। मूविंग डीपली इनटू द नाउ। टोले प्रेजेंट मोमेंट की सिर्फ इंटेलेक्चुअल समझ से परे जाने और वास्तव में इसे डीपर लेवल पर अनुभव करने के महत्व पर चर्चा करते हैं। उनका सुझाव है कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और सिंपली अपने सेंसेस पर ध्यान देने जैसी एक्टिविटी के जरिए ये प्राप्त किया जा सकता है। वे अतीत और भविष्य के प्रति अपने अटैचमेंट को दूर करने और प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से अपनाने के महत्व पर भी जोर देते हैं। उनका सुझाव है कि हम अपनी सांस, अपने शरीर और अपने आसपास की संवेदनाओं के प्रति अधिक अवेयर होकर प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से अपना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा अहंकार और ईगो हमें प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस करने में एक बाधा है। वे कहते हैं कि अहंकार लगातार आइडेंटिटी और कंट्रोल की भावना पैदा करने की कोशिश करता है और ये हमें प्रेजेंट मोमेंट से पूरी तरह से जुड़ने से रोक देता है। इसलिए अगर हमें प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस करना है तो हमें अपने ईगो के बारे में अवेयर होना होगा और इसके प्रति हमारे अटैचमेंट को जाने देना होगा। लेखक इनर पीस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, जिसे वे डीप स्टिलनेस और पीस की स्थिति के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, और वे कहते हैं कि डीप स्टिलनेस और पीस को प्रेजेंट मोमेंट को लेकर अवेयर होकर पाया जा सकता है। इनर स्पेस को डेवलप करके हम खुद के साथ और अपनी आसपास की दुनिया के साथ और भी अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। आगे चलकर लेखक उन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं जो माइंड हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर करने के लिए यूज़ करता है और अपना कंट्रोल हम पर बनाए रखता है। वे बताते हैं कि मन लगातार डिस्ट्रैक्शन और स्टिमुलेशन की तलाश करता रहता है और ये हमें प्रेजेंट में रहने और इसको एक्सपीरियंस करने से रोक देता है।
टोले 3 मुख्य स्ट्रेटजीज की पहचान करते हैं जो दिमाग प्रेजेंट मोमेंट से बचने के लिए उपयोग करता है, और वो 3 स्ट्रेटजीज हैं डिनायल, रेजिस्टेंस और प्रोजेक्शन। डिनायल या इनकार में व्यक्ति अपनी प्रेजेंट की जगह भविष्य या अतीत में भागता रहता है। रेजिस्टेंट में माइंड इनर कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन की भावना पैदा करता है और हमारी नकारात्मक भावनाओं को दूसरों पर निकालता है। दूसरी तरफ प्रोजेक्शन में हमारी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना और अपने खुद के जीवन की जिम्मेदारी लेने से बचना शामिल है, जिसमें दिमाग हमें अलग अलग तरह के मेंटल सीन दिखाता है जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। माइंड की ये स्ट्रेटजीज सेल्फ डिफीटिंग हैं और इससे हमें बहुत पेन और सफरिंग होती है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में माइंड के इन पैटर्न्स को लेकर अवेयर होना चाहिए और कॉन्शियसली प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा प्रेजेंट टाइम में रहने में हमारी फिजिकल बॉडी का भी पूरा योगदान है। टोले कहते हैं कि हम हमारी बॉडी और इसकी सेंसेशन पर अपनी अवेयरनेस को फोकस करके अपना ध्यान प्रेजेंट में और भी गहराई से केंद्रित कर सकते हैं और ग्रेटर सेंस ऑफ पीस को अनुभव कर सकते हैं। हमें हमारे प्रेजेंट में रहने के लिए एक्सेप्टेंस और सरेंडर करना एक जरूरी स्टेप है। लेखक का सुझाव है कि वर्तमान क्षण या प्रेजेंट मोमेंट की रियलिटी को स्वीकार करके और उसके प्रति सरेंडर करके हम इनर पीस और फ्रीडम की भावना को एक्सपीरियंस करते हैं। द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। हमारी स्टेट ऑफ प्रेजेंस कैसे हमें हमारे प्रेजेंट से जुड़ने में मदद कर सकती है और कैसे हम इनर पीस और फुलफिलमेंट की अधिक भावना को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टोले स्टेट ऑफ प्रेजेंट को चेतना या कॉन्शियसनेस की फ्री स्टेट बताते हैं जो मन की निरंतर चैटर और डिस्ट्रैक्शन से मुक्त है। उनका सुझाव है कि इस प्रेजेंट में पूरी तरह से उपस्थित होकर हम अवेयरनेस के डीपर स्तर तक पहुंच सकते हैं और अपने अस्तित्व के छुपे हुए सार से जुड़ सकते हैं। वह दोहराते हैं कि स्टेट ऑफ प्रेजेंस को मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या अपने सेंसेस पर ध्यान केंद्रित करके डेवलप किया जा सकता है। उनका सुझाव है अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक अवेयर होकर हम अपने और दिमाग के विचारों के बीच दूरी बना सकते हैं और आंतरिक स्थिरता या इनर स्टिलनेस को अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ ही लेखक प्रेजेंट मोमेंट में सरेंडर करने और चीज़ों को लेट गो करने की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर से अपनी अटैचमेंट को लेट गो करके और प्रेजेंट को खुद को सरेंडर करके हम प्रेजेंट मोमेंट को पूरा एम्ब्रेस कर सकते हैं और शांति और पूर्ति की भावना पैदा कर सकते हैं। द इनर बॉडी। लेखक इनर बॉडी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम अपने इनर सेंसेशन से अवेयर होकर प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं और इनर पीस और अपने जीवन को महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सांस, हमारे हाथों में चल रही एनर्जी और हमारे शरीर में चल रहे जीवन को महसूस करना चाहिए। टोले बताते हैं कि आंतरिक शरीर से जुड़कर हम अवेयरनेस के गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं और आंतरिक शांति और फुलफिलमेंट की एक बड़ी भावना को अनुभव कर सकते हैं। उनका सुझाव है कि ये अभ्यास हमें मन के साथ अपनी पहचान को पार करने और हमारे होने के गहरे मीनिंग से जुड़ने में हमें मदद कर सकता है। इसके साथ ही हमें इमोशंस को लेकर अवेयर होने से अपने अंदर चल रहे नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाने में भी मदद मिलती है और हम इनर पीस को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें पूरी तरह से अपनी इनर बॉडी से कनेक्ट होना है तो हमें स्टेट ऑफ प्रेजेंस में आके सरेंडर करना होगा। प्रेजेंस को सरेंडर कर देने से हम जो पास्ट में अच्छा या बुरा बीता उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए अतीत और भविष्य के प्रति अपने लगाव को छोड़कर हम प्रेजेंट को पूरी तरह से गले लगा सकते हैं, जो हमें शांत होने में मदद करता है। पोर्टल्स इनटू अनमैनिफेस्टेड। आगे जाकर लेखक अनमैनिफेस्टेड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम जीवन के अलग अलग पोर्टल्स जैसे म्यूजिक, नेचर, आर्ट के जरिए डीपर कॉन्शियसनेस को पा सकते हैं। टोले सुझाव देते हैं कि नेचर अनमैनिफेस्टेड पोर्टल्स में सबसे शक्तिशाली पोर्टल्स में से एक है, क्योंकि ये हमें यूनिवर्स में मौजूद सभी के एग्जिस्टेंस से जुड़ने में मदद करती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, प्राकृतिक दुनिया की ब्यूटी और हार्मनी को ऑब्जर्व करने और खुद को पूरी तरह से प्रेजेंट में होने के लिए अलाउ करना चाहिए।
आगे जाकर टोले कहते हैं कि संगीत और कला हमें मन के साथ अपनी पहचान को पार करने और चेतना के गहरे स्तर से जुड़ने में मदद करते हैं। वे पाठकों को संगीत चुनने और इसको शांति की भावना के साथ देखने के लिए इनकरेज करते हैं, जिससे वे खुद को अनुभव करके पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। अनमैनिफेस्टेड पोर्टल तक पहुंचने का रास्ता भी सरेंडर और एक्सेप्टेंस से होकर जाता है। इनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। आगे टोले बताते हैं कि रिश्ते हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक शक्तिशाली माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि वे हमारे दिमाग के सरफेस पर हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न और बिलीव्स लाते हैं। उनका कहना है कि रिश्तों में अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक अवेयर होकर हम अपनी सफरिंग और पेन के पैटर्न को तोड़ना शुरू कर सकते हैं और प्यार और संबंध के डीपर इमोशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम रिश्तों में पूरी तरह से प्रेजेंट रहकर जिनसे हमारा रिश्ता है उन्हें डीपली सुने। प्रेजेंस और डीप लिसनिंग की आदत से हम अपने डीपर कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस करते हैं और इस शक्ति को डेवलप करते हैं जो हमें ग्रेटर लेवल की सेंस ऑफ इंटीमेसी और अंडरस्टैंडिंग देता है। इसके अलावा लेखक ईगो का रिलेशनशिप में क्या रोल है इसके बारे में बताते हैं कि कैसे हम इन पैटर्न्स को जानकर अपने ईगोइक पैटर्न से हो रहे माइंड कंट्रोल और कॉन्फ्लिक्ट को पार कर सकते हैं। टोले कहते हैं कि अपने खुद के ईगोइक पैटर्न को जानकर और अपने पार्टनर के ईगोइक पैटर्न से अवेयर होकर हम अधिक कॉन्शियस और लविंग संबंध बना सकते हैं। रिश्तों में भी एक्सेप्टेंस और सरेंडर का बहुत महत्व है। उनका कहना है कि अपने साथी को वैसे ही स्वीकार करके जैसे वे हैं और उन्हें नियंत्रित करने और बदलने की हमारी आवश्यकता को सरेंडर करके हम एक अधिक लविंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप बना सकते हैं। बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। आगे लेखक खुशी और आंतरिक शांति के बीच के अंतर को बताते हैं और हम अपने जीवन में शांति की गहरी भावना कैसे विकसित कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। टोले बताते हैं कि खुशी मन की एक अनस्टेबल अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जबकि इनर पीस एक गहरी और अधिक स्टेबल अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों से परे है। आंतरिक शांति की गहरी भावना पैदा करके हम अपने जीवन में फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन की एक बड़ी भावना को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। टोले वर्तमान में मौजूद रहने और वर्तमान क्षण को एक्सेप्ट करने के महत्व पर जोर देते हैं, न कि भविष्य में लगातार खुशी की तलाश करने या अतीत में रहने में। प्रेजेंट को पूरी तरह से अपनाने और हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने से हम इनर पीस और के डीपर इमोशन को अनुभव कर सकते हैं। टोले सुझाव देते हैं कि माइंड की लिमिटेशन को पहचानने और अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने से हम दुख के अपने इगोइक पैटर्न को पार कर सकते हैं और शांति और तृप्ति पा सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों के प्रति अपने लगाव को त्याग कर और कंट्रोल की अपनी आवश्यकता को छोड़कर हम कॉन्शियसनेस के गहरे स्तर से जुड़ सकते हैं। द मीनिंग ऑफ सरेंडर। सरेंडर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाने के बारे में नहीं है, बल्कि बाहरी सिचुएशन के प्रति अपने अटैचमेंट को छोड़ने और प्रेजेंट के प्रति त्याग करने के बारे में है। प्रेजेंट को सरेंडर होकर हम माइंड के रेजिस्टेंस यानी विरोध और कंट्रोल के पैटर्न को तोड़ देते हैं और आंतरिक शांति और पूर्ति से जुड़ जाते हैं। टोले ईगो के बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि ईगो हमारे सरेंडर करने में बहुत बड़ी बाधा है। वे बताते हैं कि अहंकार हमेशा कंट्रोल चाहता है और ये सरेंडर को कमजोरी के रूप में देखता है। हालांकि प्रेजेंट मोमेंट के लिए सरेंडर करना वास्तव में शक्ति का प्रतीक है और साहस है। सरेंडर करने के लिए लेखक कहते हैं कि हमें ब्रीदिंग प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस, लेट गो ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर और जीवन की अस्थिरता को मानना, ऐसी आदतों को जीवन में शामिल करना चाहिए। तो हमने सुनी एकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ की बुक समरी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी और कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा। तो उम्मीद है ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी बुक समरी सुननी है तो कमेंट बॉक्स में उस बुक का नाम ज़रूर लिखें। ऐसी और बुक समरी सुनने के लिए ऑडियो बुक सेंट्रल को सब्सक्राइब करें। बुक समरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।